आज के एपिसोड में देखने को मिलेगा पराग अनुपमा को पैसे देकर हारने को कहता है और द्वारी तरफ अंश अनुपमा को घर लाने का प्लान करता है। आज की कहानी की शुरुआत होती है जहां पराग अनुपमा को आदर के साथ अभिवादन करता है और बातचीत के लिए अंदर चलने को आमंत्रित करता है। दोनों कमरे की ओर बढ़ते हैं। उधर जसप्रीत चिंतित हो जाती है, लेकिन सरिता उसे दिलासा देती है कि अनुपमा कोई गलत कदम नहीं उठाएगी। रीता भी सरिता की राय से सहमत होती है। भीतर पराग के मन में विचार उठते हैं, अनुपमा ने मेरी बेटी का हौसला कम किया, अब मैं उसका आत्मविश्वास तोड़ूंगा। दूसरी ओर मोटी बा ख्याति को डांटते हुए कहती हैं, तुम सिर्फ अनुपमा की हार चाहती हो, लेकिन हमें इस घर में शांति चाहिए, इसलिए राही का फाइनल में जाना हम नहीं चाहते। उसी वक्त माही आकर सहमति जताती है कि वो राही की जगह डांस करेगी, मगर मोटी बा उसे डपट देती है, तुम्हारा काम तो सिर्फ आग में घी डालना है, चुप रहो। माही हैरान रह जाती है। ख्याति बोलती है, मैं राही को जीत दिलाकर रहूंगी, फाइनल में मुकाबला अनुपमा और राही के बीच तय है। इधर पराग अनुपमा को इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड थमाते हुए कहता है, आप जानती हैं इस कार्ड से अनगिनत पैसे निकाले जा सकते हैं। अनुपमा चौंक कर पूछती है, आपका तात्पर्य क्या है? पराग कहता है, आपके लिए धन मायने रखता है और हमारे लिए इज्जत। आपको इनाम की राशि से उस बच्चे का इलाज कराना है और मोहल्ले की मदद करनी है। मैंने पूरी तैयारी की है, इस कार्ड से आपके मोहल्ले की हर जरूरत पूरी हो सकती है। अनुपमा पूछती है, क्या आप ये चाहते हैं कि हम जानबूझकर मुकाबला हार जाएं? पराग जवाब देता है, जब हार की कीमत जीत से भारी हो तो वह हार नहीं होती। अनुपमा तंज कसती है, ऐसी बात कहने के लिए यहाँ आना जरूरी था क्या? फिर वह धन्यवाद देती है राही की मदद के लिए, लेकिन साथ में कहती है, आप असल में राही की जीत नहीं, मेरी हार चाहते हैं ताकि आपके परिवार को संतोष मिल सके। क्या राही जानती है कि आप उसकी जीत को खरीदना चाहते हैं? पराग मुस्कुराते हुए कहता है, डील सिर्फ दो लोगों के बीच होती है, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं। अनुपमा सख्त लहजे में कहती है, मैं आपका प्रस्ताव अस्वीकार करती हूँ। दूसरी ओर मोटी बाबार भगवान से प्रार्थना करती हैं, हे प्रभु, सबने इस प्रतियोगिता को जंग बना दिया है, कृपा करके राही और प्रेम के रिश्ते को बचा लीजिए। इधर अनुपमा दृढ़ता से पराग से कहती है, अब मैं भारती और जसप्रीत की आशा बन चुकी हूँ, मेरी वजह से एक बार हमारी टीम हार चुकी है, अब मैं उन्हें मायूस नहीं करूंगी, यह हमारे आत्मसम्मान की लड़ाई है। पराग तंज कसता है, आपकी जीत की कोई गारंटी नहीं है। अनुपमा जवाब देती है, शायद गारंटी नहीं, लेकिन यह संतोष जरूर रहेगा कि हमने हिम्मत नहीं हारी। आपने पहले भी यही चाल चली थी और आज फिर वही कोशिश कर रहे हैं। मेरा जवाब आज भी वही है। पराग स्तब्ध रह जाता है। उधर शाहनिवास में अनुपमा की वापसी को लेकर सभी में बहस शुरू हो जाती है। लीला उसे घर लाने के खिलाफ होती है, जबकि बाबूजी कहते हैं अगर वह लौटना चाहे तो कोई नहीं रोक सकता। अंश भी बाबूजी से सहमत होता है। बाबूजी बोलते हैं, यह अनुपमा से क्षमा मांगने का उचित समय है। लीला कहती है, मैं माफी नहीं मांगूंगी क्योंकि मैंने कोई गलती नहीं की। पाखी, लीला, तोशु और ईशानी अनुपमा की वापसी के विरोध में होते हैं। बाबूजी वोटिंग का सुझाव देते हैं। परिणाम टाई आता है। ईशानी पूछती है, अब निर्णय कैसे लिया जाएगा? उसी क्षण तोशु एक ख्वाब में खो जाता है। वह खुद को धनवान होते हुए कल्पना करता है और कहता है, अब मुझे अमीर बनने का अवसर मिला है, इसलिए मैं मां के पक्ष में आ गया। मीडिया उसे सवाल पूछते हैं तो वह उन्हें भगा देता है। वह फाइनल की टिकटें ब्लैक में बेचकर अमीर बन जाता है। सपना टूटते ही तोशु कहता है, मैं मम्मी से नाराज नहीं रह सकता। सभी चौंक जाते हैं। तोशु नाटक करते हुए कहता है, मम्मी को यहीं इस घर में रहना चाहिए, वह इस घर की महारानी है। वह चला जाता है। पाखी और लीला समझ जाती हैं कि उसके बदले के पीछे कोई स्वार्थ है। बाबूजी और बाकी लोग अनुपमा का स्वागत करने की तैयारी में जुट जाते हैं। लीला सोचती है, मैं अनुपमा को फिर से इस घर में कदम नहीं रखने दूंगी। उधर प्रेम राही के लिए एक सरप्राइज योजना बनाता है। राजा कहता है, आज राही भाभी का गुस्सा जरूर खत्म हो जाएगा। बादशाह बोलता है, वह आपसे ज्यादा समय तक नाराज नहीं रह पाएगी। प्रेम मुस्कुराता है। सब मिलकर खुशी खुशी तैयारी करते हैं। वहीं अनुपमा पराग को सिद्धिविनायक का प्रसाद सौंपते हुए कहती है, इसे मेरी बेटी के लिए पिता बनकर दे दीजिएगा। पराग प्रसाद स्वीकार करता है। अनुपमा कहती है, मैंने भगवान से यही प्रार्थना की है कि जो सबसे बेहतर हो वही विजयी बने। पराग कहता है, राही ही सबसे श्रेष्ठ है। अनुपमा सवाल उठाती है, अगर ऐसा है तो फिर उसकी जीत को चुपचाप खरीदने क्यों आए? अगर वाकई आप राही की भलाई चाहते हैं तो उसका समर्थन कीजिए। प्रेम और राही के रिश्ते को एक पिता की तरह मजबूत कीजिए। मैं तो सिर्फ दुआ कर सकती हूँ। आपके परिवार की जिम्मेदारी आपकी है। पराग चकित रह जाता है।
अनुपमा दो टूक कहती है, प्रतियोगिता में खुलकर भाग लीजिए। गुस्से में पराग कहता है, मैं हर हाल में अपनी बेटी को जीतते देखना चाहता हूँ। आपको जो करना है कीजिए, लेकिन यह न भूलें कि इस बार राही के पीछे उसका पिता पराग को ठारी खड़ा है। अनुपमा मुस्कुराते हुए कहती है, ये जानकर अच्छा लगा। पराग जाने को होता है कि सामने अनुपमा की टीम आ जाती है। सरिता मुस्कुराकर कहती है, ईश्वर दोनों टीमों को आशीर्वाद दें। पराग वहां से चला जाता है। जसप्रीत अनुपमा से कहती है, हम तुम पर नजर नहीं रख रहे थे, लेकिन थोड़ा डर जरूर था। इसके बाद सभी उसे गले लगा लेते हैं। अनुपमा प्रेम और राही के लिए प्रार्थना करती है। इधर परी राही को कमरे में लाकर बंद कर देती है। जैसे ही लाइट जलती है, राही उस सजावट को देखकर चकित हो जाती है। प्रेम ने राही के लिए कमरा खूबसूरती से सजाया होता है। तभी लाइट बुझती है और प्रेम वहां आता है। राही जाने लगती है, लेकिन प्रेम उसे रोकता है। एक स्क्रीन पर दोनों की खूबसूरत यादें चलने लगती हैं, उनकी तस्वीरें और वीडियोस। राही भावुक हो जाती है। प्रेम कहता है, तुमसे ही मैंने जीना और रिश्तों की अहमियत समझी है। तुम हर पल मेरे साथ रही। प्रेम भावुक होकर कान पकड़कर माफी मांगता है। मैं तुम्हें दुख देने का सोच भी नहीं सकता। इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं। राही उसे चुप कराती है और गले से लगा लेती है। दोनों भावुक होकर रोते हैं और प्यार का इजहार करते हैं। राही प्रेम से माफी मांगती है। प्रेम कहता है, तुम्हारी खुशी ही मेरी खुशी है। मुझे तुम पर पूरा यकीन है। राही प्रेम को चूमती है और दोनों बेहद खुश होते हैं। दूसरी ओर अनुपमा और बाकी सब पैकिंग कर रहे होते हैं। तभी मनोहर जी आते हैं और पूछते हैं, क्या अहमदाबाद की तैयारी हो रही है? अनुपमा घबरा जाती है। मनोहर जी उसे समझाते हैं, जिंदगी आसान नहीं होती। हर पड़ाव एक युद्ध है, और जब लड़ाई है तो लड़ना ही होगा। जब सफर है तो चलना पड़ेगा। सभी उनकी बातों से सहमत होते हैं और इसी भावनात्मक मोड़ के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।